बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और चंद MCQs इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बुक के अंदर थ्योरी लिखी हुई है, मैंने उसको पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने लिख दिया। बस 2-4 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है। तो आइए पढ़ते हैं बेटा आज का लेक्चर, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। याद रखिएगा, जो एक सैटेलाइट है ना बेटा आपकी अर्थ का, वो 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। ये MCQs आता है पेपर में, जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। वन सैटेलाइट कितने डिग्री कवर करेगा? 120 डिग्री। तो पूरी अर्थ फिर कितने डिग्री की है? 360। तो फिर पूरी अर्थ को कितने सैटेलाइट कवर करेंगे? 3 सैटेलाइट चाहिए जी हमें पूरी ज़मीन को कवर करने के लिए ना। तो ये आपने MCQs याद रखना है। एक सैटेलाइट 120 डिग्री को कवर करेगा और फिर 3 सैटेलाइट 120, 120, 120, ये टोटल बन जाएंगे 360। तो हमारी अर्थ 360 डिग्री की है ना। तो एक सैटेलाइट 120 डिग्री और 3 सैटेलाइट मिलके आपकी होल अर्थ को कवर करेंगे जी। और याद रखेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं? माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव, अब ये माइक्रोवेव की खुसूसियत क्या जी? नैरो बीम, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र कर सकती हैं। आपको पता है ना, आपकी एटमॉस्फेयर भी है खला के अंदर, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, एयर भी, सारी कुछ चीज़ें हैं। तो आपकी माइक्रोवेव्स जो शुआएं हैं ये उनमें से पास कर जाती हैं, नैरो बीम होती है, ठीक है, और इनकी वेवलेंथ कम है और ये सीधी लाइन में सफ़र कर सकती हैं। दूसरा जी, सैटेलाइट को एनर्जी कौन देता है बच्चे? सोलर सेल। सोलर सेल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपकी बुक की साइड पर डायग्राम बनी भी होगी, सैटेलाइट के साथ आपको सोलर प्लेट्स नज़र आ रही होंगी। बात समझ रहे हैं? तो सोलर सेल उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सैटेलाइट को, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारी अर्थ के ऊपर ना टोटल 200 अर्थ स्टेशन है, जो कि सैटेलाइट के ज़रिए सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, ठीक है। डिशेस लगी होती है ना, आपको पता है। अच्छा जी, एक सिस्टम है बेटा जो कि 126 ममालिक 126 कंट्रीज, यानी कि 126 ममालिक मिलकर एक सिस्टम बनाया है, जिसको हम कहते हैं जी इंटेलसैट। अब बच्चे इसका मतलब क्या है? IN का मतलब है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल और TEL का मतलब है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन बेटा, टेली का मतलब होता है दूर दराज और कम्युनिकेट मतलब राब्ता करना दूर दराज वाले इलाकों में। और SAT का मतलब क्या है जी? सैटेलाइट। तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक अदारा है जो कि 126 ममालिक ने मिलकर बनाया है। तो ये सारे MCQs हैं, ठीक है, आप इनको हाईलाइट करते जाइएगा। 200 अर्थ स्टेशन है, 126 कंट्रीज हैं। इधर आ जाए जी। अब फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी होती हैं? 4 गीगाहर्ट्ज़, 6 गीगाहर्ट्ज़, 11 गीगाहर्ट्ज़ और 14 गीगाहर्ट्ज़। तो ये बेटा वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पर आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट वर्क करता है। बच्चे पूछते सर इसकी हकीकत क्या होती है? मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। हर्ट्ज़ तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है और गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। ये बात आप जहन में रखिएगा। 1 गीगा का मतलब क्या है? 10 की पावर 9। हर्ट्ज़ HZ ये यूनिट है बच्चे। 4 गीगाहर्ट्ज़ अगर है ना, इसको हम कहते हैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी। और 6 गीगाहर्ट्ज़ को हम कहते हैं जी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ये नंबर डिफरेंट क्यों है। अगर 4 गीगाहर्ट्ज़ अपलिंक है तो 6 डाउनलिंक है। फिर अगर 11 गीगाहर्ट्ज़ अपलिंक होगी और 14 डाउनलिंक होगी, ठीक हो गया। और बच्चे आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से 30,000 टू वे टेलीफोन सर्किट एट ए टाइम ऑपरेट कर सकते हैं। 30,000 और 3 TV चैनल्स भी उसके ऊपर चल सकते हैं। प्लस ये MCQs है, 30,000 टेलीफोन सर्किट और प्लस 3 TV चैनल, ठीक हो गया जी। और ये अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है।
उसके बाद ये आखिर में थ्योरी दी गई है ग्रेविटेशन के मुतालिक, न्यूटन का क्या व्यूज़ था और आइंस्टाइन का। थोड़ा सा सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ। न्यूटन के मुताबिक जो ग्रेविटी है ना, F=G(m1m2/r²। ठीक है, यानी कि न्यूटन कहता है जी ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको आप न्यूटन लॉ भी कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी एक स्पेस टाइम कर्व है, एक स्पेस कर्व टाइम है, स्पेस टाइम कर्व, जिसको आपकी बुक के अंदर थिन रबर शीट के जरिए कंपेयर करता है। और 1919 के अंदर सोलर इक्लिप्स भी लगा है। तो वो सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो बहरहाल यही था आज का आखिरी लेक्चर। MCQs आप लोग नोट कर लें। इंशाल्लाह फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल और चैप्टर नंबर 6 हम शुरू करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।